So the question is, an electron is made to enter symmetrically between two parallel and equally but opposite charge metal plates, each of 10 cm length. The electron emerges out of the electric field region with a horizontal component of velocity 10 to the power 6 meter per second. If the magnitude of electric field between the plate is 9.1 volt per centimeter, then the vertical component of velocity of electron is. ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, सिंपल सी बात है। इसके अंदर तीन फॉर्मूले आते हैं, मगर वो तीनों फॉर्मूले इसमें काम नहीं आएंगे ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या बोला है बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पीड कितनी थी बेटा, vx स्पीड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन बेटा सीधा ही जाता, है ना, सिंपल सी बात है। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अपने स्विच ऑन किया, सॉरी मान के चलो नीचे की तरफ आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नीचे की तरफ आया है, तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से ट्रेवल करेगा बेटा, ऐसे ट्रेवल करेगा, और जैसे ही यहाँ आएगा ऐसा सीधा जाएगा v स्पीड से। तो ये v का फॉर्मूला आपको रट के रखना था, है ना। ठीक है, तीन फॉर्मूले आएंगे इसमें। अब ये ऊपर क्यों गया भैया, सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो उसका वो फोर्स फील होता है। पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये फोर्स कितना होता है, QE। इस फोर्स की वजह से उसको एक्सीलरेशन मिल जाता है, ये हो जाता है QE, यानी A इज इक्वल टू QE डिवाइड बाई M। काम आएगा इसलिए लिख दिया। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में Vx था, तो इस पॉइंट पर इन्होंने बोला कि जो निकलता है ये वो भी Vx स्पीड से ही निकलता है। जब एंटर हुआ Vx स्पीड से और ली हुआ Vx स्पीड से, नॉर्मली हमें रट के भी रखना है ये चीजें, कुछ चीजें अच्छे से याद रखनी है। इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होता है, 0 ही होता है। ठीक है, और ये जो आया है ये वाई डायरेक्शन का एक्सीलरेशन आया है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऊपर की तरफ फील होगा, तो ये एक्सीलरेशन ऊपर की डायरेक्शन वाला होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालते हैं बेटा, अपन करने का तरीका क्या होता है, 11 में पढ़ा होगा, है ना, यहाँ भी पढ़ा होगा कि जिस डायरेक्शन का एक्सीलरेशन 0 होता है वहां से टाइम निकालते हैं, और जिस डायरेक्शन का एक्सीलरेशन नॉन जीरो होता है उसमें इस टाइम की वैल्यू को पुट करते हैं, यही होता है। तो यहाँ पर टाइम कैसे निकालेंगे बेटा, सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे, क्योंकि हमें प्लेट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 10 सेंटीमीटर एक्स डायरेक्शन में, तो एस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा UXT प्लस हाफ XT²। एक्स तो 0 है, हटा दो। एस एक्स इतना है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 का पावर -2 करेंगे। UX बेटा, UX तो वही है जो हमें दिया हुआ है, क्योंकि UX तो चेंज हो नहीं रहा, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है, तो ना ये बढ़ेगा ना घटेगा, तो UX कितना है 10 का पावर 6, और टाइम हमें निकालना है। ये 10 का पावर -2 और 10 कितना हो जाएगा, 10 का पावर -1, और ये 10 का पावर 6 नीचे आएगा, तो 10 का पावर -1, 10 का पावर 6, ये ऊपर आया तो कितना हो जाएगा 10 का पावर -7 सेकंड। ठीक है, तो इसको भी यहां रख लेते हैं बेटा, 10 का पावर -7 सेकंड। इसको हटाते हैं। अब हमें निकालना है Vy, तो हमें सेकंड इक्वेशन की जरूरत नहीं है, थर्ड इक्वेशन भी लगाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन से काम चल जाएगा। Vy इज इक्वल टू Uy प्लस Ay इंटू टी। Uy कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक्स डायरेक्शन में चल रहा है ना भाई, इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, एक्स डायरेक्शन की स्पीड दे रखी है, यानी वाई डायरेक्शन की स्पीड कितनी होगी, 0। भाई वाई डायरेक्शन की स्पीड देकर रखता तो वो या तो टोटल वेलोसिटी देता, तो उसके कंपोनेंट वगैरह करते, मगर दे रखा है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो उसकी वाई और जेड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो Uy कितना हो गया बेटा हमारा 0। Vy हमें निकालना है, Ay कितना है QE डिवाइड बाई M, और ये T। बस सारी वैल्यू अच्छे से रख दो, काम हो जाएगा। चार्ज कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 × 10 का पावर -19। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, बस यहाँ ध्यान देना 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, एक तो इसका एसेंट होता है न्यूटन पर कूलम, एक होता है वोल्ट पर मीटर, तो ये है वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को कैसे कन्वर्ट करें बेटा मीटर में, 1 सेंटीमीटर में 10 का पावर -2 मीटर होता है, यानी मैं इसको 9.1 × 10 का पावर 2 वोल्ट पर मीटर लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 9.1 × 10 का पावर 2। इसको यहाँ से हटा दो भाई, क्योंकि टाइम की वैल्यू भी यही रखना है ना, QET है, तो 10 का पावर -7, और मास हो जाएगा 9.1 × 10 का पावर -31। तो 9.1 से 9.1 उड़ा दो, बस 10 का पावर सॉल्व करना है बस। अब 1.6 -19 -17 ऐड होगा ना, -19 + 2 -17, -17 और 7 कितना हो जाएगा, -17 और 7 कितना हो जाएगा, -24, है ना, -24। 10 का पावर -31 ऊपर आया तो 10 का पावर +31। ठीक है,
31 में से 24 गया तो कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 30 में से 24 गया तो 6, और ये एक 10 का पावर 7, ये पॉइंट हटाएंगे तो एक और 10 आ जाएगा, ये एक 10 और खत्म होगा, यानी 16 इंटू 10 का पावर 6 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है।